तो YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा 2008 में कराई गई जो परीक्षा है, इस वीडियो में मैं उसका सलूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी लोग बीपीएससी ट्री 3.0 या 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। 2008 में ये परीक्षा कराई गई थी बीपीएससी द्वारा। उसमें पहला ही प्रश्न है क्या कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। क्या धार्मिक कर था, लगान निर्धारण का तरीका था, धन कर था या संपत्ति कर था। तो दोस्तों, आपको बता दें 2008 में 4 ही ऑप्शन वाला था। ठीक है दोस्तों, इससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले ही प्रश्न का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो एक लगान निर्धारण का तरीका था। बटाई शब्द क्या था, तो लगान निर्धारण का क्या था, तो एक तरीका था। यानी पहले प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। क्या उदयन थे, अशोक, बिम्बिसार या महापद्मानंद थे। ठीक दोस्तों, तो दूसरे की बात किया जाए दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं कि कौन था, तो उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने। किसका पुत्र था, तो अजात शत्रु का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, सभी लोगों को पता होगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन सहित पूरा बताने की जरूरत नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, तो कुंवर सिंह इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। जालौक थे, अवंती वर्मा थे, नंदीवर्धन थे या बृहद्रथ थे। ठीक है दोस्तों, तो कौन थे अंतिम मौर्य सम्राट, तो कौन थे दोस्तों, बृहद्रथ थे। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में मैं करंट अफेयर के जो प्रश्न मिलेंगे उसको स्किप कर देंगे और मैथ के जो प्रश्न मिलेंगे उसको मैं स्किप कर दूंगा। बाकी सभी प्रश्नों का जो है इस वीडियो में सोल्यूशन मिलेगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। एवज को, नासिरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को या मलिक जानी को। तो प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, और इस प्रश्न का बहुत ही सटीक जवाब क्या है, तो दोस्तों मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न इस बार आने की प्रबल संभावना है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो जॉर्ज ऑरवेल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। कह रहा है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। क्या प्रिंसेप ने, एस डी संकालिया ने, एस आर गोयल ने या बी एन मिश्रा ने। तो दोस्तों, अशोक का जो ब्राह्मी अभिलेख है उसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने दोस्तों, तो जेम्स प्रिंसेप ने यह पढ़ा हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। प्रश्न नंबर 8 को आप लोगों को बताना है। क्या 1532 में, 1531 में। दोस्तों, दो ऑप्शन उस पार होंगे, लेकिन प्रश्न का जो आंसर है वो इसी पार दिया हुआ है, इसलिए 1532 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हुमायूं ने 1532 में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश एवं बिहार से ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी से मराठा को। तो 9 नंबर का आप लोगों को बताना है, तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोरखा, सिख एवं पंजाबी, वो भी कहाँ से, तो उत्तर प्रांत से लिए गए थे। सैंड्रो कोर्ट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। विलियमसन जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो प्रश्न नंबर 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विलियम जोन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 11 है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। क्या 1550 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1572 ईस्वी में। तो दोस्तों, जो अकबर है उसने 1575 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब दोस्तों, तो 1575, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन।
ठीक है दोस्तों, तो 12 नंबर का आप लोगों को बताना है कि 12 का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का जो अधिकार है, ये परमानेंट सेटलमेंट है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 13 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों कितने में? तो 15 भागों में विभाजित है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 13 प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने या शाहजहां ने? 14 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो 14 नंबर की बात किया जाए तो दोस्तों एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी सही जवाब हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता में, मद्रास में, और ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं दिया हुआ है, लखनऊ में या पटना में? तो दोस्तों 15 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए या संग्रहालय के लिए? ठीक है दोस्तों, तो 16 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो किसके लिए है? तो संग्रहालय के लिए ये प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो 16 नंबर का क्या? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है दोस्तों, तो कब किया गया था दोस्तों? तो नवंबर 1858 में किया गया था। कब दोस्तों? तो 1 नवंबर 1858 में। ये वाला सही जवाब हो जाएगा, लेकिन 1853 की जगह 1858 होगा। 1 नवंबर ही डेट सही है। ठीक है दोस्तों, 1858। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? वैशाली में, राजगीर में, पटना में या नालंदा में? 18 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कहाँ पर है विश्व शांति स्तूप? तो राजगीर में, यानी कि हमारा 18 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी सही जवाब हो जाएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 19 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों कब किया गया था? तो 12 अगस्त 1765 में। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी रामदेव, सत्य भगत, लाला लाजपत राय, एन एम जोशी? ठीक है दोस्तों, तो 20 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन थे? तो लाला लाजपत राय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो 21 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो यह पंचम पीढ़ी का। किस पीढ़ी का है दोस्तों? तो पंचम पीढ़ी का है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों। 22 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? तो कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों केरल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारा कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर डी 24 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर? तो 25 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या? तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर है अवध बेगम के नेतृत्व में ये बढ़ा था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, राजवामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक? तो 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजवामबद्ध आंदोलन, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो 28 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो कहाँ के थे? तो भागलपुर। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर सही जवाब हो जाएगा। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या ज्योतिबा फूले? तो 29 नंबर का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ज्योतिबा फूले इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में, या बैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय
क्रियाकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो दोस्तों हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया था, जिसमें ये क्या हुआ था, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। तो दोस्तों 31 का क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। किस जेल में, तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। राजनीतिक सुधारों के लिए को विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। तो 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। तो 34 का क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे तो कौन थे, तो दोस्तों महात्मा गांधी थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे ये गए थे। 1916 के अधिवेशन में यह बात कही गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य किया गया था वो किसके शासनकाल में किया गया था दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा। तो 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए नेता थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद के त्यागपत्र कब दिया था, महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था, 1942 में, 43 में, 1913 में या 1911 में। 37 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1942। किसमें दोस्तों, तो 1942 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को या 16 अगस्त 1942 को। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 9 अगस्त 1942 को यह घटना शुरू हुई थी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। 38 तक हम लोगों ने देख लिया है। चलिए सुमेलित कीजिए, बारदौली, चौरी चौरा, यरवदा, नुआखाली। ठीक है दोस्तों, 39 नंबर का आप लोग कोड देख लीजिए कहाँ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 39 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, तो जो बारदौली है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो गुजरात में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, तो गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और वही चौरी चौरा की बात किया जाए दोस्तों, तो ये कहाँ पर, गोरखपुर, जो कि गोरखपुर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो 4 में जाएगा। वही सी की बात किया जाए यरवदा, तो यरवदा कहाँ पर है दोस्तों जेल, तो महाराष्ट्र में। यहीं पर क्या हुआ था, तो पुना समझौता गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और बाकी बचा नुआखाली, तो नुआखाली हमारा क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल। और जो कूट में मिलेगा दोस्तों यह मिलान कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। 39 के बाद हम लोग 40 कह रहा है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किया था किस वर्ष, 1911 में, 1904 में, 1906 में या 1907 में। तो बंगाल विभाजन की बात किया जाए दोस्तों, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, जबकि 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। यानी कि 40 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर, वर्ष 2006-07 जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग क्या कर देंगे, तो स्किप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, कब नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो 1917 में किया गया था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, असहयोग आंदोलन। तो 43 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या 1920 में, 1919 में, 1921 में या 1922 में। तो असहयोग कब शुरू किया गया था दोस्तों, तो 1920 में, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 44 जो कि क्या है, करंट अफेयर से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग क्या कर देंगे, तो स्किप कर देंगे। प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी,
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो 45 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था, 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में। तो 46 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, 1919 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, उद्योग, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा। तो 47 नंबर का सभी लोग जानते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो कृषि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, CRD, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की बात किया जाए दोस्तों, तो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह किया गया था। चलिए 49 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। 49 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर प्रारंभ किया था, पटना, गया, मधुबनी या चंपारण। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कहाँ पर शुरू किए थे गांधी जी ने सबसे पहले अपना सत्याग्रह, तो चंपारण में नील खेती के विरोध में किया था। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 50 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 50 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस समय की वर्तमान की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा 14% है। कितना है दोस्तों, 14% और 16% है। ठीक है, मिलाकर 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं जो कि उस समय का पूछा गया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। हम लोग आगे के ऑप्शन को नहीं देखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी मुसलमानों का क्या चाहते थे, तो सहयोग चाहते थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, 1908 में, 1909 में, 1907 में या 1911 में। तो दोस्तों ये घटना कब हुई थी, तो 1908 की बात है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापिस होती मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से या संवहनिक वर्षा से। तो 53 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो दक्षिण पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, 1939 से 45, 1926 से 39, 1918 से 26, 1914 से 18। तो 54 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1926 से 39 के बीच में ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है। रांची शहर स्थित है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और झारखंड में। तो दोस्तों कहाँ पर, तो झारखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों 55 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, नील, अमेजन, मिसिसिपी या गंगा। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की बात किया जाए दोस्तों, तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है। 2001 की जनगणना के अनुसार इस प्रश्न को आप लोग स्किप कर दीजिए। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, सोन बैराज परियोजना, गंडक परियोजना। तो 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 58 नंबर का हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गंडक जो परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, इसलिए संयुक्त सिंचाई परियोजना में आता है। जनगणना 2001 इस प्रश्न को आप लोग स्किप कर दीजिए। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां। तो दोस्तों कौन सा राज्य है, सभी लोग जानते हैं 60 नंबर, तो बिहार है। जनसंख्या में तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां। ठीक, चलिए बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है, आप लोगों को 61 नंबर का बताना है कि कौन सा सही होगा। तो दोस्तों क्या है, तो 80 है। ठीक है दोस्तों, सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में कोयले की अनुमानित भंडार है, कितना है दोस्तों, तो 16 करोड़ के आसपास माना जाता है उस समय की। ये वेबसाइट पर अपलोड है आंसर। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 48वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध है अधिक उपज देने वाले बीजों से। ठीक है दोस्तों, या 64 के बाद देख लेते हैं, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, जैव प्रौद्योगिकी से। ठीक है दोस्तों, तो किससे है, तो जैव प्रौद्योगिकी से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है,
65 नंबर का बताना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी 52। ठीक है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, इस प्रश्न को आप लोग स्किप कर दीजिए। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 32वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन। तो किसमें जोड़ा गया था दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ी गई थी, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की बात किया जाए दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है। मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार के रूप में कर दिया गया है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो 70 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 70 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब, तो 70 नंबर का हमारा बी सही जवाब हो जाएगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। दोस्तों ये 70 प्रश्नों की श्रृंखला के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 70 के बाद 71 से 150 के बीच कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।